बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो है मैं आपके साथ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। दैन आपके साथ जो है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर के जो आपने किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल को अटैम्प्ट करना है, क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या करना होगा, किस तरह प्रैक्टिकल जो है वो करना होगा, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लेके जाने के लिए, तमाम क्वेश्चंस जो आपके दिमाग के अंदर हैं उन सबको जो है वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सही है, तो चलें स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर। सही है, तो हमारे पास सबसे पहले अगर मैंने इसको जो है ना डिवाइड करा है ना, वो इस तरीके से करा है कि जो है ना वो थ्री उसके अंदर करा है, क्वेश्चंस के अंदर करा है आपके प्रैक्टिकल को। चाहे आप ये एक मैंने लिया है मुबारका नाज आप ले लें, या जो है किसी भी उसके अंदर आप जो है वो, वैसे जो है कराची के अंदर मुबारका नाज चलती हैं, लेकिन अगर आप जो किसी के अंदर भी रहते हैं लेकिन तो आप वो उसको कर सकते हैं कि इसके अंदर यही होगा। सही है, फोर्थ जो है टाइट्रेशन, इनके टाइट्रेशन के लिए क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा भारी मार्क्स अगर मैं बोलूँ वो टाइट्रेशन के होते हैं। तो आपने सबसे अच्छी तैयारी जो है टाइट्रेशन की करके जानी है कि टाइट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर गेन करती है। सही, बहुत ज़्यादा नंबर लेती है टाइट्रेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सही है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात करूँ तो वो उससे कम है। सही है, फिर आता है लास्ट में एक क्वेश्चन फॉर जो है एलिमेंट डिटेक्शन, इनके एलिमेंट को डिटेक्ट करने के बाद जो एलिमेंट निकलता है, जैसे कि नाइट्रोजन पहले प्रेजेंट होगा, फिर नेक्स्ट अगर हम करेंगे किसी और के लिए तो नाइट्रोजन एब्सेंट हो जाएगा, फिर सल्फ़र प्रेजेंट आएगा तो सल्फ़र को डिटेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम किसी और क्लोरीन ले लेते हैं तो सल्फ़र नाइट्रोजन एब्सेंट होगा, फिर सल्फ़र एब्सेंट होगा, फिर हमारे पास क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट होगा। इस तरीके से होता है। तो चलें इसकी जो मैं स्टार्ट कर दूँ कि आप किस तरीके से लिखना है, क्या करके लेके जाना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। तमाम कोशिश नहीं लिखनी है हमें। फॉर टाइट्रेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो उसमें आपको जो है ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ होगा, आपने ऑब्जेक्ट से जो है लेकर आपने थ्योरी पर लिखनी होगी, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कैलकुलेशन एंड देन रिजल्ट लिखना पड़ेगा। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑब्जेक्ट देख के जो है वो तमाम चीज़ें करनी है। आपको जो है ऑब्जेक्ट के अंदर ही आपके जो है वो सॉल्वेंट के नेम दिया हुआ होगा, तो एसिड बेस होगा, ये KMnO4 SO4 दिया हुआ होगा, या Cl का रिएक्शन दिया होगा, एसिड बेस दिया होगा। तो आपने क्वेश्चन को ही देख के जो अमाउंट ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने ऑब्जेक्ट से देख के करनी पड़ेंगी। सही है, देन हम बात कर लेते हैं थ्योरी। तो थ्योरी आपने याद करने के जानी पड़ेगी। फिर आपने इक्वेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन लिखनी है, और जो लास्ट इक्वेशन होती है मॉलिक्यूलर इक्वेशन होती है वो आपने इक्वेशन लिख के जानी है। देन जो है लास्ट इक्वेशन लिखनी है, चाहे मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्यों ना हो, आपने ना हो, लेकिन जो लास्ट इक्वेशन होती है फर्स्ट 1 इक्वेशन, आपने उस इक्वेशन के अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, वरना आपके जो है नंबर डिडक्ट कर दिए जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। आप प्रोसीजर याद करके जाएंगे। और फिर ऑब्जर्वेशन होगी। ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं वो आपको जो है रीडिंग बता देते हैं, आपको एक रीडिंग दे दी जाएगी। देन आपने नेक्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ही गिविंग जो एक रीडिंग होगी उससे अकॉर्डिंग आपने तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। सही है, पर कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से करनी पड़ेगी। रिजल्ट आपने लाजमी लिखना है। ये तमाम चीज़ें आपने हेडिंग्स के बतौर बनानी कि ये इन हेडिंग्स के मार्क्स होंगे, आप हेडिंग्स लिखें। अगर कोई बच्चा है उसको नहीं आ रहा, अगर वो नहीं आया तो पूरा खाली छोड़ के ना जाए, किसी ने कुछ समझे याद नहीं करा वो खाली ना छोड़ के जाए, क्या करे, वो हेडिंग से चलेंगे। हेडिंग से उस बच्चे ने याद करी हुई ना, वो हेडिंग से लिख लिया, उसके अंदर एक दफ़ा पढ़ के चले जाए तो अपने वर्डिंग्स के अंदर फर्स्ट ईयर में आने के बाद इतना तो बच्चे को हो जाता है। और साइंस का स्टूडेंट है तो उसको नहीं हो जाता कि वो अपने वर्डिंग से लिखने के काबिल हो जाता है। चाहे टूटी फूटी इंग्लिश सही, लेकिन वो लिख लेता है, इतना जो है वो हमारी सिनबोर्ड उसको कर देती है। सही है, तो आप इतने हो जाएंगे।
कि आप उसको लिख पाएंगे। सही है। फिर आपने जो है 3 से 4 दफ़ा एक एक थ्योरी वगैरह अगर आपसे ज़्यादा याद नहीं हो रही, आप एक ही थ्योरी हो एक प्रोसीडर को याद करें, हम लिख कर आ जाएँ। ज़्यादा से याद ही नहीं हो रहा तो अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक ही याद कर सकते हैं, सब में एक ही लिख कर आ जाए। थोड़ी सी चेंजिंग कर दें अगर हो सकता है आपसे। सही है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली, लेकिन आपने ये करनी पड़ेगी। कर नहीं आ रही तो फिर आपको यही चांस है कि भाई आप नंबर ठोक कर आ जाएँ, या जो है वो अकॉर्डिंगली उसकी जो मिलते हैं उसकी रीडिंग के मुताबिक आप जो है कुछ कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में इसी तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन दी जाएगी। ऑब्जर्वेशन देने के बाद आपको जो है थ्योरी ऑब्जर्वेशन सही ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। सही है। थ्योरी ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, ये 3 हेडिंग करनी है। प्रोसीडर नहीं करना है, इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करनी है, 3 करनी है। एक टेबल बनेगा, एक टेबल के अंदर 3 जो है वो रीडिंग आएंगी, और कॉन्करेंट रीडिंग जो है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की जो है वो टीचर बता देती है। 95 होती है, 100 होती है, 101 होती है। तो इस तरीके से जो है आपकी टीचर आपको गाइड कर देगी, लेकिन आपने जो है उनसे पूछना है। वो कोई आपने जो है बदतमीज़ी नहीं करनी, आपने रिस्पेक्ट मैनर से जो है उनसे पूछना है, देन वो आपको आंसर कर देंगे। ओके। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट डिटेक्शन। एनिमल डिटेक्शन के अंदर अगर हम बात करें, बात आती है थ्योरी, फिर इक्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। सही है। ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। थ्योरी के अंदर अगर हम बोलें तो थ्योरी जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, नॉर्मल होती है, 3-4 लाइन की। अगर आप वही उससे मिलती जुलती होगी, आप थोड़ा सा पढ़ लें, उसमें थोड़ी सी एडिशन कर लें, देन हो जाएगा। इक्वेशन ही करनी पड़ेगी, एक इक्वेशन आपने जो है करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर आपने रिजल्ट करना है। मेन इसका जो मुद्दा है ना वो ऑब्जर्वेशन है। सही है। ऑब्जर्वेशन आपने करनी है, देन फिर जो है वो आपका काम बनेगा। सही है। ऑब्जर्वेशन आपने करनी है। आप अगर ज़्यादातर जो है वो सल्फ़र कर लें, क्लोरीन कर लें, ब्रोमीन कर लें, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी। सही है। चलिए मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से आपने जो है वो करना है। ये हमारे पास है बुक। सही है। आज इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला आ गया। सही है। अब गिवन 0.1 नॉर्मेलिटी solution of NaOH determine the normality of an amount of HCl in given per 800 centimeter cube। सही है। इसमें आपने apparatus नहीं लिखना है, थ्योरी लिखने में। an acid react with completely इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अ बेस, यानी कि एसिड जो है बिल्कुल एक ही अमाउंट में, जितना एसिड होगा उतना ही बेस जो है वो आपस में क्या कर रहा है, अमाउंट में क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस, ए न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है इन विच H1+ आयन ऑफ एन एसिड, जिसमें H1+ आयन ऑफ एसिड OH1- ऑफ बेस कंबाइन द फॉर्म ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो H1+ एसिड का और OH1- बेस का आपस में कंबाइन होकर वाटर प्रोड्यूस करते हैं। सॉल्ट इज ऑल्सो फॉर्मेड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन। जाहिर सी बात है एसिड बेस से वाटर बन रहे तो जितना अमाउंट बचेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब इसके अंदर आपने जो इक्वेशन लिखनी है ना वो ये नहीं लिखनी, आपने डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखनी है। हमारी लास्ट इक्वेशन हमने एसिड बेस वाटर प्लस सॉल्ट वॉट अगर आप लिख दें तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप जो है सिर्फ ये लिख दें, सही है, H1+Cl -Na+Na+OH- यानी कि इनमें से हमने अलग कर दिया। अब क्या होगा, H+OH से मिल जाएगा हमें, क्योंकि पता ही ये क्या बनेगा, वाटर बनाएगा, पर NaCl मिल जाएगा। इट्स सो ईजी। उसके बाद हमने प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर के पॉइंट्स लिखे मैं आपको पढ़ के भी बता सकती हूँ, इट्स नॉट वेरी हार्ड। तो वॉश द ब्यूरेट PPT एंड कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर। हमें पता है भाई हम वॉश करेंगे ब्यूरेट PPT को और फिर कॉनिकल फ्लास्क को भी वाटर से जो है जिस तरीके से वॉश करते हैं। जब आपने एक्सपेरिमेंट लैब में अगर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा होगा तो टीचर सबसे पहले यही बोलती है वॉश ऑल द थिंग्स। सही है। राइज द ब्यूरेट विद द NaOH सॉल्यूशन PPT विद HCl, यानी कि ब्यूरेट के ज़रिए आपने जो है वो सक करके जो है वो आपने क्या करना है, NaCl को लेना है और PPT विद द HCl सॉल्यूशन, और जो वो आपने स्टैंड के साथ अपने लगानी होती है वो HCl उसके अंदर में फिल करना है। फिल द ब्यूरेट विद द NaCl सॉल्यूशन, एयर बबल इन द गेट एंड क्लैम इनटू वर्टिकल ब्यूरेट स्टैंड। और जो आपने उसके अंदर वो लेना होगा उसमें बबल फाइन नहीं होना चाहिए, कोई एक बबल नहीं लिविंग होना चाहिए। उसके बाद आपने उसको स्टैंड के साथ क्या करना है, ब्यूरेट को लगा देना है PPT को।
उसके बाद है PPT HCl, जो हमारे पास PPT हम सक करेंगे वो 10 सेंटीमीटर क्यूब HCl सॉल्यूशन होगी इनटू कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क मतलब अपना 10 हम उसे लेंगे, फिर कॉनिकल फ्लास्क तो इस तरीके से होता है, यूँ होता है, मेरे पास बना हुआ भी है इसे हम कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। ये कॉनिकल फ्लास्क आप स्टैंड के नीचे रखेंगे और जो 10 ब्यूरेट आप वो PPT आप लेंगे जो 10 ml की होती है, उससे आप सक करेंगे जो ये सक क्या करेंगे, HCl करेंगे। जो सक करने के बाद आप जो ये मैंने आपको फ्लास्क दिखाया येलो कलर का था, इसके अंदर आपके करेंगे जो है वो अंदर डाल देंगे, सही है। फिर उसके बाद जो है स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूशन ऑफ NaCl और फिर NaOH जो आपने ऊपर ब्यूरेट के साथ स्टैंड करा होगा उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और फिर शेक करेंगे। शेक करने का मतलब हिलाएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। अगर जैसे कि इसमें क्या होता है, हमें कलर चेंज करना होता है, जैसे हमें पता पहले जो है वाइट होती है, फिर उसके बाद यह पिंक के अंदर हो जाएगी, येलो के अंदर हो जाएगी, ऑरेंज के अंदर, वॉट एवर से अकॉर्डिंग पर। लेकिन आपको जो हमेशा लाइट रखना पड़ेगा, बेबी रखना पड़ेगा, बेबी पिंक, शॉक पिंक रखना पड़ेगा, बिल्कुल लाइट से, डार्क नहीं रखना। डार्क रखेंगे आपके सॉल्यूशन ख़राब है। आपने क्या करना, अगर आपको गलती से डार्क आ गया, आपने सबसे पहले आपकी जो इंटरनल है, ये चेकर है या कोई भी टीचर, आपने उसको नहीं दिखाना। आपने दिखानी तो आपको बहुत बुरी जो है ना झाड़ पड़ने वाली है। जो भी टीचर होगी या कोई भी होगा, CR होगा, प्रॉक्टर हो गया, आपने जो ये काम कर दिया, आपने सबसे पहले जो है अमाउंट ऑफ रीडिंग जो है अपने घर में बिठा के उस चीज़ को फेंकनी है, सबसे पहले फेंकनी है, सही है। नहीं दिखाना आपने किसी को, फेंकना है डायरेक्टली। अगर आपको दुश्मन को पता चल गया ना, समझे आप गए, सही है। तो आपने सबसे पहले ये काम तमाम करना है उसका, सही है। अगर वो टीचर बोलेगी, वैसे इतने सारे बच्चे होते हैं इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर आप दोबारा रीडिंग बना लेगा, सही है, कुछ भी करके। लेकिन जो है वो उधर टीचर निकले तो हम सबसे पहले वो जो आपके पास पानी जो होगा, जो डार्क कलर आ गया गलती से, तो आपने वो सबसे पहले फेंकना है, सही है। आपने अपने दिमाग में रीडिंग बिठानी है। रीडिंग बिठाने के बाद क्या करना, उससे कम अमाउंट लेना है, सही है, कम अमाउंट लेना है। जाहिर है 10 ml तो वो पक्का है, HCl तो 10 जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब ही लेना था। लेकिन NaCl जो था, अगर आपको समझे 100 होता है मेरे ख्याल से, अगर 100 से आपका 85 पे पहुँच गया तो आपने 80 रखना है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क आया था 80 रखना है। अगर कम डार्क आएगा तो 3-4 सेंटीमीटर जो है वो आप ऊपर कर ले, सही है। इसी तरीके से फिर आपको पूरी कैलकुलेशन इसी तरीके से लेके चलनी पड़ेगी। या तो आपका एक हल ये है कि आप ब्यूरेट के अंदर थोड़ा सा और ऐड कर दें, चुपके से नहीं कर सकते। अपना रीडिंग जो है, हर रीडिंग जो आपने 3 रीडिंग लेनी पड़ती है, वो तीनों रीडिंग में आपने 3 गुना ज़्यादा रखना पड़ेगा जो आपके ब्यूरेट के अंदर आएगा। हो सकता है कि चेक कर ले आपके ब्यूरेट में क्या रीडिंग है, आपकी जो आपने लिखी है वो उसमें क्या रीडिंग है। तो उसमें थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि अगर इन्विजिलेटर जो है बहुत सख्त है, टीचर बहुत सख्त है। अगर नहीं है तो फिर आप जो है काम चलाएं, नहीं तो आप ब्यूरेट के अंदर दोबारा ऐड कर दे। कुछ ना कुछ आपने करना पड़ेगा जब से गलती हुई है तो, सही है। लेकिन मैं आपको ये टिप बता रही हूँ कि आगे आने के बाद जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अगर जो है आप देख लें। कंटिन्यू द एडिशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन टिल द परमानेंट पिंकिश जो है आपको आ जाए, पिंकिश आए, डार्क पिंकिश ना है, बिल्कुल लाइट पिंकिश, बिल्कुल लाइट। जितनी लाइट होगी ना उतना आप जो है चेकर को हल करेंगे। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि किस तरीके से आता है। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई पिंक कलर आने वाला है, वो तो आप डालते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, एकदम से जो है ना इतना डार्क आ जाता है। आपने जो है ना पहले जो है 5-5 ड्रॉप करके ऐड करना है। 3 से 4 दफ़ा आप 5-5 ड्रॉप ऐड करके शेक कर लें, सही है। 3 से 4 दफ़ा, 5 दफ़ा में नहीं है, फिर 5 दफ़ा 2 डालें। अच्छा, 2 डालने से पहले ना रुक जाए, हिलाएं नहीं। अगर 2 आपने देखिए 4 दफ़ा आपने 5-5 ड्रॉप डालनी है। आपने ये नहीं कि खोल के रख देना और धड़ बह रहा है, नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप डालनी है। फिर जब उसे शेक करना है ना, जब शेक करेंगे ना, 4 दफ़ा शेक कर लिया, 5वीं दफ़ा आपने 2 ड्रॉप डाली, 5वीं दफ़ा आपने 2 ड्रॉप डाली, ओनली 2 ड्रॉप डालने के बाद आपने रखना है। फिर रखने के बाद चेक करना है वो जो बीकर है, बीकर में जो 2 ड्रॉप डाली हैं वो कितनी जल्दी हल हो रही हैं। यानी कि अगर वो रुक कर थोड़ी देर में हल हो रही हैं, यानी कि थोड़ी देर बाद गायब हो रही हैं पिंक ड्रॉप, तो आप जो है वो आहिस्ता डालें। यानी कि पहले 2-3 दफ़ा 2 ड्रॉप डाल दें, फिर चौथी दफ़ा 1 ड्रॉप डालिएगा, देखिएगा आ जाएगा। लेकिन आपने यही रखा कि 5-5 आप ड्रॉप डालते गए तो आपको बहुत डार्क कलर आएगा। यानी कि जो ड्रॉप का पिंकिश कलर ज़्यादा रहने का इंडिकेशन ये होता है कि कलर जल्दी आने वाला है। तो आपने ड्रॉप की जो कंसिस्टेंसी है ना, जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप डाल लेते हैं वो आपने कम करती रहनी है। आप 1 डाल लें, थोड़ा सा डाल लें, बिल्कुल चुन्ना सा डाल लें, इस तरीके से, ठीक है। और जब आप 3 से 4 दफ़ा डाल दें, उसके बाद आप जो है अपनी जो ड्रॉप की कंसिस्टेंसी है ना वो कम कर दें, कि ज़्यादा ड्रॉप नहीं डालने का।
5 डिजिट आप 2 नहीं 3 दफ़ा डाल लें इस तरीके से, लेकिन 3 से 4 से ज़्यादा नहीं डालना है। आप पहले देखें कि आपका सॉल्यूशन किस तरीके से, अगर ज़्यादा रिएक्टिंग है या ज़्यादा रियल है, प्योर है, तो क्या होगा, मसला हो जाएगा, तो जल्दी आ जाएगी। लेकिन आपने करना है इस तरीके से, आपने 2-2 ड्रॉप ऐड करनी है, 3-3 ड्रॉप ऐड करनी है, और देखना है कि अगर वो रुक रहा है, कलर ने रुकना स्टार्ट कर दिया है, तो आपने ड्रॉप हल्के हल्के ध्यान समझा के मांगे से काम आप एंड में एक ड्रॉप डाल दें। सही है, एक ड्रॉप से चेक करें। आपकी थोड़ी सी टाइम तो लगेगा, लेकिन काम अच्छा हो जाएगा। आपकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसी बात है कोई नहीं बताता। सही है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। फिर जब आप कर लें तो बॉयल द कॉनिकल वाटर एंड रिपीट द प्रोसेस एंड देन कंटेन जो है कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आप जो है मालूम कर लेंगे। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन आपने लिखने की, ऑब्जर्व क्या करा आपने। सही है, फिर आपने ये लिखना है, ये रीडिंग्स हैं कुछ, पे कैलकुलेशन है। सही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो लाजमी मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि मैं आपकी जो है कंक्लूजन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँ। सही है, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी तमाम जो है कन्फ्यूजन को सॉल्व करूँ। सही है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।